श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है, यदि तुम दूसरों की निंदा छोड़कर उनकी अच्छाइयाँ देखने लगोगे तो संसार तुम्हें और तुम संसार को बेहतर समझ पाओगे। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाला दिव्य संदेश है। साईं बाबा के प्रत्येक वचन में जीवन जीने की एक कला छिपी होती है और यह वचन हमें दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देता है। जब हम इस वचन को मन से समझते हैं तो यह न केवल हमारे संबंधों को बदल देता है, बल्कि हमारे भीतर शांति, करुणा और समझ की एक नई भावना भी जन्म लेती है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों में कमी खोजता है। किसी की गलती, कमजोरी या असफलता को देखकर चर्चा करना, आलोचना करना या निंदा करना एक सामान्य बात बन चुकी है। लेकिन साईं बाबा का यह वचन हमें चेतावनी देता है कि निंदा करना आत्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा बाधक है। निंदा करना ऐसा है मानो हम दूसरों के दोष देखने के बहाने खुद अपने भीतर नकारात्मकता भर रहे हों। हर बार जब हम किसी की बुराई करते हैं, हम अपने मन में विष भरते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारी सोच, व्यवहार और जीवन दृष्टि को दूषित कर देती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमी खोजता है, वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा तुलना, ईर्ष्या और असंतोष में उलझा रहता है। साईं बाबा हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब तक हम दूसरों के दोषों को देखने में लगे रहेंगे, तब तक हम उनके भीतर छिपी अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। और जो व्यक्ति अच्छाई देख ही नहीं पाता, वह इस संसार को कैसे समझ सकता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है। कोई दयालु है, कोई मेहनती, कोई ईमानदार है, कोई माफ़ करने वाला है। लेकिन हमारी दृष्टि अक्सर इन गुणों को ना देखकर सिर्फ उनकी गलतियों पर केंद्रित रहती है। साईं बाबा का वचन कहता है कि यदि हम अपने मन की दिशा बदल लें और दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देने लगे, तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अच्छाई देखना कोई साधारण काम नहीं, यह एक साधना है। इसके लिए हमें अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं और अपनी नकारात्मक सोच को त्यागना पड़ेगा। जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को उसकी सच्ची आत्मा से देखने लगते हैं, ना कि उसकी कमजोरियों से। यही वह क्षण होता है जब हम वास्तव में समझ विकसित करते हैं, न केवल व्यक्ति की बल्कि पूरे जीवन की। साईं बाबा कहते हैं कि जब तुम दूसरों की निंदा छोड़कर अच्छाई देखने लगोगे, तो संसार तुम्हें और तुम संसार को बेहतर समझ पाओगे। यह पंक्ति अत्यंत गूढ़ है। संसार को समझना केवल बाहरी चीज़ों को जानना नहीं है, यह मनुष्य की भावनाओं, अनुभवों और उसकी आत्मा को समझने की कला है। दूसरों में अच्छाई देखना दरअसल अपने भीतर अच्छाई जगाने का एक माध्यम है। जब हम दूसरों की सराहना करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। धीरे धीरे हमारे भीतर विनम्रता, धैर्य और प्रेम की भावना बढ़ती है। यदि तुम दूसरों को समझोगे, तो तुम स्वयं को भी समझ पाओगे, क्योंकि जब हम दूसरों में अच्छाई देखने लगते हैं, तब हम अपनी कमियों को भी स्वीकार करने लगते हैं। हम सीखते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। इस समझ से हमारे भीतर का अहंकार टूटता है और विनम्रता का उदय होता है। यही विनम्रता आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। यदि हर व्यक्ति इस वचन को अपनाए, निंदा छोड़कर अच्छाई देखने लगे, तो समाज की दिशा ही बदल जाएगी। झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और कटुता की जगह सहयोग, प्रेम और एकता का भाव पनपेगा। परिवारों में आपसी संबंध मजबूत होंगे। कार्यस्थलों में वातावरण शांत और सहयोगी बनेगा और समाज में भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए साईं बाबा का यह वचन केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुधारने की शक्ति रखता है। साईं बाबा के शब्द सरल हैं, पर उनका अर्थ अत्यंत गहरा है। जब हम
दूसरों की निंदा छोड़ देते हैं और अच्छाई देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता है। हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं, उनकी पीड़ा को समझना सीखते हैं और संसार को नई दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। यही साईं का संदेश है। जो व्यक्ति अच्छाई देखना सीख जाता है वह हर जगह ईश्वर को देखने लगता है, क्योंकि भगवान हर हृदय में निवास करते हैं। और जब हम दूसरों में भगवान को देखने लगते हैं तब सारा जगत हमें प्रेम और प्रकाश से भरा दिखाई देता है। अर्थात साईं बाबा का यह वचन हमें न केवल निंदा से दूर रहने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह सिखाता है कि सच्चा भक्ति मार्ग समझ, करुणा और अच्छाई की दृष्टि से होकर गुजरता है। जब हम दूसरों की अच्छाई देखने लगते हैं तब हम स्वयं भी अच्छे बन जाते हैं, और यही है साईं के सच्चे उपदेशों का सार। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।